हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेट करते हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूँ। तो मैंने जब आपको नेचर ऑफ रूट्स एक ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो उसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशंस आपको बताई थी। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपने सीखा था कि व्हेन योर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप बोलते हो बी स्केयर माइनस 4ac, जिसका फॉर्मूला है बी स्केयर माइनस 4ac, तो अगर ये d ग्रेटर देन 0 आए, उस टाइम पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। फर्स्ट कंडीशन। इस कंडीशन पे भी एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है जिसमें आपको ग्रेटर लिखना होता है। फिर मैंने आपको बोला था व्हेन d इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे रूट्स कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसे होता है? रूट्स रियल ही होते हैं, बट वो इक्वल रूट्स होते हैं, यानी वहाँ एक ही रूट निकल आता है। इस कंडीशन पर भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने आज। एंड द थर्ड कंडीशन, व्हेन डी लेस देन 0, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आता आपका, तो उस टाइम पे आपको बताया था रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पर इस कंडीशन पर भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि अगर रूट्स रियल ना हो, इमेजिनरी रूट्स हो, तब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। यानी लेस देन का, ग्रेटर देन का, इक्वल का, तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। टुडेज लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए अपनी नोटबुक पे इनको नोट करो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो आज के 10 क्वेश्चन करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल एनसीईआरटी को छोड़कर 20 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे, एक्स्ट्रा वाले 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझो आपका चैप्टर आज पैक हो गया। एनसीईआरटी एकदम डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दी क्वाड्रेटिक के लिए। पीछे जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं उनका भी पढ़ा दिया। हर एक चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। तो मैं आपको हर लेक्चर में ये बताता हूँ, मोर देन सफिशिएंट। आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जितना मैं मटेरियल, जितना मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट। अगर आपका सिर्फ बोर्ड ही टारगेट है, 80 आउट ऑफ 80 लेना चाहते हो, मेरे सारे लेक्चर्स ध्यान से देखो और हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे बार बार प्रैक्टिस करो। आपका 100% जो पेपर है इन्हीं क्वेश्चन में से आने वाला है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर से भी आता है, डोंट वरी, ये क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हो जाएंगे, अगर इधर उधर से कोई टर्म चेंज हुई आई तो। ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक चैप्टर का, कि इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट सम सिचुएशनल प्रॉब्लम, पहले आपने एनसीईआरटी से उनको परफेक्ट करना है। ठीक है, एनसीईआरटी से एकदम परफेक्ट करना है। जब एनसीईआरटी से सारी सिचुएशनल प्रॉब्लम आपकी परफेक्ट हो जाएंगी, एग्जांपल्स मैंने सारे करवा रखे हैं, आप देखो मेरे लेक्चर्स, ठीक है, सारे करवा रखे हैं। जब वहाँ परफेक्ट हो जाए, फिर आप इसका ना पर डे के हिसाब से 2 वर्ड प्रॉब्लम करना, मतलब एक दिन में 2 वर्ड प्रॉब्लम कहीं से उठाओ, कोई भी बुक पकड़ो, रिफ्रेशर पकड़ो, जो भी एक्स्ट्रा बुक है आपके पास एनसीईआरटी के अलावा, 2 वर्ड प्रॉब्लम डेली करना। ठीक है। और अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में, सिचुएशनल सम में आपको प्रॉब्लम आती है, मुझे डाउट सेंड करते रहना, उस सिचुएशनल प्रॉब्लम का मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है तो मैं यहाँ करवाता रहूँगा, तो बहुत ही बड़ा ये चैप्टर बन जाएगा लेक्चर्स के हिसाब से। आपने खुद से वो वर्ड प्रॉब्लम करते रहना है, डाउट मेरे को सेंड करते रहने हैं सिचुएशनल प्रॉब्लम के, वर्ड प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए, तो ये थी इंस्ट्रक्शन। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, you can see the statement, find the values of k for which the given equation has real and equal roots। सिंपल स्टेटमेंट है कि आपको k का वैल्यू निकालना है और कंडीशन क्या है, जो आपके रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है, यानी नेचर ऑफ रूट्स ऑलरेडी आपको पता है, आपको वहां से k का वैल्यू निकालना है। यानी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भयंकर टाइप आपको दिख रहा है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डराती भी है, इनसे डरना नहीं। आज के लेक्चर के बाद सारा डर आपका निकल जाएगा, आप टन टन सभी क्वेश्चन एकदम करोगे अपनी नोटबुक पे। तो ये क्वाड्रेटिक अगर आपको डरा रही है, डरना नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंपल वे में इसको करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 है, क्योंकि रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो डी का समझ में आ गया, यस सर, डी 0 लेके चलना है। फिर कह रहा है जब के आ जाएगा उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक है, आल्सो फाइंड दीज रूट्स,
कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी निकालना, यानी के का वैल्यू जो आएगा इसमें डालेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व भी कर लेंगे, वो बहुत आसान काम है। तो पहले हम के को कैसे ढूंढेंगे वो समझना है। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करना है। तो आई एम कंपेयरिंग दिस क्वाड्रेटिक विद दिस। हर बार एग्जाम में कंपेयर करो, हर बार क्या एक ही क्वेश्चन आएगा, कंपेयर जरूर करना। तो जैसे मैंने इसको कंपेयर किया तो यहाँ से मुझे ए और बी, ए बी सी मिल जाता है, ठीक है। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉरी, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, माइनस भी ध्यान रखना, कोई नंबर है उसका भी ध्यान रखना, एंड सी इज द विदाउट एक्स वाली टर्म, वो आ गया आपका कांस्टेंट। तो ए बी सी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो कंडीशन है उसको हमने समझ लिया है कि किस कंडीशन पर हमको के फाइंड करना है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ये वो कंडीशन है। तो यहाँ पर मैंने तीनों कंडीशंस ले रखी हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल इमेजिनरी रूट्स, नॉट रियल रूट्स, तीनों पे क्वेश्चन है। लेक्चर बहुत ज़बरदस्त है, बस समझते जाना हर क्वेश्चन को। तो मेरे बच्चे ए बी सी आर 3, यहाँ पर कांस्टेंट हमने कोफिशिएंट निकाल लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है वो भी हमने लिख ली। सर डी 0 के बराबर होता है। अब बताइए डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला आता है आपको, व्हाट इज दैट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। भाई इक्वल टू 0 लेके चलते जाना आपको, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बी, ए और सी का वैल्यू डालना है, और किन बातों का ध्यान रखना है वो आप समझो। यहाँ पर कैलकुलेशन में आप माइनस की मिस्टेक करते हो, वो आपने नहीं है यहाँ पे होने देनी है। मेरे बच्चे सबसे पहले यहाँ पर आप देखो b का वैल्यू डालो, b स्क्वायर है तो b का वैल्यू डालो, वो है माइनस ऑफ 7k+2, ये b है, इसका स्क्वायर लिखना होता है, ये हो गया स्क्वायर, -4, फिर a लिखना है एंड देन c इक्वल टू 0। मेरे बच्चे ये जो एक्सप्रेशन आपका बना है इसको बस आपने सिंप्लीफाई करना है, और मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। आप देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, कभी गलती नहीं लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखते जाओ। मेरे बच्चे ये जो फर्स्ट टर्म है देखो, इसका स्क्वायर है, यानी माइनस का भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करो तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस वाली टेंशन खत्म हो गई। पीछे ये जो 7k+2 बचा, इसका ये होल स्क्वायर है, तो ये दो टर्म है ना, प्लस हो बीच में या माइनस हो, अगर होल स्क्वायर हो हमेशा आइडेंटिटी से ओपन होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगानी है आपको 7k+2 को, तो वो मैं यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ, माइनस को लिखने की जरूरत नहीं, वो स्क्वायर से प्लस हो चुका है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, इज इट क्लियर। फर्स्ट टर्म से कोई टेंशन नहीं, बीच में माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं, -2ab लिख लेना यहाँ पर, बस इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया फर्स्ट टर्म को। नेक्स्ट टर्म का बड़ा खास ख्याल रखना। अब यहाँ कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती नहीं, थोड़ी अप्रोच उनकी ऐसी हो जाती है, फिर गलती लगती है। देखो यहाँ पर ये -4 है ना, इसको मत छेड़ो, कुछ मत करो इसको। बच्चे क्या करते हैं, इस -4 को ना, या फिर 4 को इस 2k+1 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। नो, इस -4 को कुछ नहीं करना है, पहले आपने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, बाद में -4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है, ये ध्यान रखना, कभी गलती नहीं लगेगी। यहाँ पर -4 को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको अपनी जगह रखा है, ब्रैकेट में जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आपको लिखनी है, और ब्रैकेट यूज़ करें, क्योंकि माइनस की वजह से ही आपको गलती लगती है, तो ब्रैकेट का खास ख्याल रखें। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे 6th में, 7th क्लास में, 8th क्लास में आप किया करते थे कि दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा वाला दोनों से होगा, बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो गलती कहाँ लगेगी, हमें कभी नहीं लगेगी, देखते जाओ। 2k 7k से हुआ, 14k इसके, 2k 3 से गया, -6k, फिर 1 जाएगा तो 1 के साथ तो सेम ही चीज़ आ जाती है। देखो दोनों फैक्टर्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, कोई गलती नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। सॉरी, आगे बढ़ेंगे अभी हम। 7k का स्क्वायर यू कैन राइट इट 49k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28। देखो अब ये मल्टीप्लिकेशन तो आनी चाहिए ना कि 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 होता है, इतना तो लिखना आना चाहिए। यू आर इन 10th क्लास, तो आता है आपको, बस लिखते जाओ फ्री माइंड से, बिना टेंशन के, कोई मिस्टेक नहीं है। देखो -4 अभी मैंने बाहर रखा हुआ, इसको अभी मत कुछ करना, पहले ये जो अंदर आया ना, ये बड़ा वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले ही 4 मत मल्टीप्लाई करना, वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो।
14k² -6k 7k यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पर प्लस के बच जाएगा -3। समझ आ रहा है ना? कितना सिंपल है। जो 10 क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस कर लो आराम से, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। आते हैं ये बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो मैंने उठाए हैं, ये 10, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर ही उठाता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करें, जो -4 को आपने यहाँ बाहर रखा है ना, अब इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो। अब देखो -4 14 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा सर, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 1, ये 56 हो गया। फिर -4 को k से करेंगे, -4 के हो गया, -4 को -3 से करेंगे, सर जी 12 आ गया। ओके डियर, देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पर ये k² वाली टर्म को एडजस्ट करो, k वाली और कांस्टेंट टर्म, तो क्वाड्रेटिक एक कुछ बनेगा, वहाँ से k हम निकाल लेंगे। तो भाई 56 में से हम 49 को माइनस करेंगे, ये हमारा 56, ये हमारा 49, इनको हम माइनस करेंगे। अरे भाई 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा। सर यहाँ पर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा सर, 7 ही आया, लेकिन माइनस का, बड़ी टर्म माइनस की थी। उसका 28k और 4k, 24k, ठीक है, 28 में से 4 चला गया, ये 4 है, ये 12 है, सर ये हो गया मेरे पास 16 इक्वल टू 0। अब देख लेना होता है ये जो नंबर है इनमें कुछ कॉमन वगैरह है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो इधर ही मिडिल टर्म इसका ब्रेक करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाता है के में, कई बार के डायरेक्ट आ जाता है, कई बार क्वाड्रेटिक बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक के साथ आपने डील कर रखा है। वह जो के स्केयर वाली टर्म है, स्केयर वाली टर्म उसको पॉजिटिव रखा करो, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया सब में से, -0 से यू कैन एलिमिनेट, तो यहाँ पर ये बचा। अब बताइए यार, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है, किस किस में ब्रेक होगा? तो 7 और 16 का प्रोडक्ट देख लो सर, 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 and 4 11। आपको प्रोडक्ट चाहिए 112 और -24 को आपने ब्रेक करना है, ठीक है, दो पार्ट में। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, वापस सिखा रहा हूँ कि रैंडमली पहले 2 नंबर लिया करो समझने के लिए, कि एक नंबर आपने ले लिया मानो -26 और दूसरा ले लिया +2, -24 तो ब्रेक हो ही गया ना, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है -26 और 2 का 1 1 12 नहीं आ रहा, माइनस का 1 1 12 चाहिए, नहीं आ रहा, थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम है, तो थोड़ी चीज़ें बदलो, यानी -26 को 2 बढ़ाओ, 2 को भी उतना बढ़ाओ, है ना, -24 मेंटेन करके चल रहा है, और प्रोडक्ट को ढूंढना होता है, आराम से 1-2 अटैम्प्ट के बाद मिल जाता है। तो यहाँ पर 52 है, हमें 112 तक चाहिए और लास्ट में मेरे को 2 भी चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं -28 ले लेता हूँ, 2 बढ़ा दिए, इधर भी 2 बढ़ा देता हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, सर 8 4 ज़ा सर 12 तो आ रहा है, 32, 3 कैरी, सर 4 2 ज़ा 8, 8 and 3 11, अरे वाह, मिडिल टर्म ब्रेक भी हो गया सेकेंड अटैम्प्ट में। तो -20 और 4 में हमने इसको ब्रेक कर लिया। इस तरह से बड़े नंबर को आप ब्रेक किया करो, ठीक है। तो -28 + 4k -16 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी इधर ब्रेक भी था, अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये 28 और 4 है ना, ऑलरेडी ब्रेक था, तो वापस वही बन के आ गया। नाउ यू कैन टेक 7k कॉमन, हेयर k 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 4, यहाँ पर भी आपके पास आएगा k -4, थर्ड टर्म से देख लो क्या बनेगा, यहाँ पर +4 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो k -4 एंड 7k + 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास k की 2 वैल्यूज आई, एक 4 आ गया और दूसरा -4/7। तो ये तो हो गया k का वैल्यू कैसे ढूंढा। आई होप इट इज़ क्लियर, काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ा दिया, टाइम लगाया है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन यार सिमिलर हैं, आराम से होएंगे, इसको अगर आप अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, निकाल लिया। आल्सो फाइंड दीज रूट्स। अब ये जो k का वैल्यू आया, पहले तो देखा करो दोनों रखनी है, कोई रिजेक्ट होनी है, तो यहाँ पर कोई भी रिजेक्ट नहीं होएगी, आपने रिजेक्ट उसे करना है जिससे यहाँ पर आपका ये क्वाड्रेटिक ही ना रह रहा हो। जैसे यहाँ पर मानो k कितना आ रखा है मेरा -4/7, अगर मैं यहाँ -4/7 इसमें पुट करता हूँ, ऐसा तो नहीं कि x² वाली टर्म ही कैंसिल हो रही है, चेक करो, -4/7 + 1, नहीं, 0 नहीं आएगा, ये 0 आएगा तो फिर समझो उस नंबर को छोड़ देना है जिससे x² वाली टर्म 0 हो रही है, नहीं हो रहा है, दोनों रखने, तो दो क्वाड्रेटिक आपको दिखेंगी, उसके हिसाब से रूट्स आ जाएंगे, तो रूट्स सेम ही आएंगे, क्वाड्रेटिक तो एक ही बनेगी, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर एक नंबर के लिए आपको चेक करके बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक बना के रूट्स कैसे निकालने। मेरे बच्चे 4 के लिए हम चेक कर लेते हैं। अब ये जो 4 आया है ना के, इसको डालो अपनी गिवन क्वाड्रेटिक में। यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ इसको, देखो यहाँ 4 डाल रहा हूँ मैं, इधर 4 डाल रहा हूँ। तो के की जगह 4 डाला, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, तो मेरा बन गया 9x स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक को क्लियर कर रहे हैं, के नहीं, अब नंबर में आएगी ये। अब यहाँ डाल रहे हैं के की जगह 4, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30, ये बन गया -30x प्लस के कितना आ रखा है 4, 7 4 ज़ा 28, 28 में से 3 25 इक्वल टू 0। भाई साहब ये जो क्वाड्रेटिक बनी, अब आपने इसके जीरोज ढूंढने हैं। अब वो x की वैल्यूज जो है वो आपके रिक्वायर्ड जीरोज होंगे। आई होप इसके आगे आप कर सकते हो यार। जहाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, जहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करो, दैट योर चॉइस। ठीक है, तो मैंने बता दिया रूट्स कैसे निकालने हैं, बस इसको आगे आपने सॉल्व करना है। डन, सॉल्व जरूर करना। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा कोई आता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला भाई यही होगा, 4 मार्क्स होगा या 5 मार्क्स होगा, सबसे ज़्यादा वाला वेटेज है ये, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आगे आपने ये खुद कर लेना है, राइट। ऐसे दूसरा नंबर भी डालना, के का वैल्यू जो -4/7 आया उसे भी क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको भी सॉल्व करना। चलिए, आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, कंडीशन सेम है यहाँ पर, रूट्स इसके रियल है, बताइए के का वैल्यू। बाद में रूट्स भी निकालने, वो बता दी कैसे निकालना है। पहले हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं 1। अच्छा एक चीज़, हाँ ये तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक मैंने लिया है उसमें ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। यानी अगर मैं पूछूं ए क्या है तो आप बता पाओगे 1, मैं पूछूं बी क्या है तो बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, वो गलत हो जाएगा। के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट 2k है, जिसे आप बी बोलोगे। फिर मैं बोलूँगा सी क्या है यहाँ पर, तो आप सी बोलोगे सर 2 है, नो, वो गलत हो जाएगा। इस के को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर 2 को एडजस्ट करोगे, फिर वो सी मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने वाला हूँ। कुछ नहीं करना, इस के को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2kx के स्केयर माइनस के और ये +2। अब ये हो गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस इतना सा। आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, बट वो थोड़ा छोटा सा है, बट है एक ऐसा जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। चलिए अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप। तो जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे, यू विल गेट ए 1, बी 2k एंड सी के स्केयर माइनस के +2। ए बी सी आ गया। क्या कंडीशन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फॉर रियल एंड equal roots, your d equal to 0. d equal to 0 means b square minus 4ac equal to 0. What is b here, 2k minus 4, what is a 1, and c k square minus k plus 2 equal to 0. Simplify करो, you will get the k. Very simple. तो देखिए यहाँ पर हो गया 4k स्केयर माइनस 4, मैंने बोला ना -4 है ये, अंदर अभी मल्टीप्लाई मत करना। अभी देखो इधर इसका जादू होने वाला है। क्या मेरे बच्चे, 4 तो कॉमन ही निकल रहा है दोनों से, अंदर क्यों मल्टीप्लाई करना हमने इसको। मैंने 4 जो है वो कॉमन ले लिया है, मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई है। ये 4 0 से यू कैन एलिमिनेट, इट इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, और बाकी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कितना छोटा सा प्यारा सा एक रिलेशन बना है के में, जो डायरेक्ट आंसर दे रहा है। के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इट इज़ के -2 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज़ k/2 आ गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसमें आपको फंसाया कहाँ गया है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के क्वेश्चन को करना आपको। ठीक है, तो k आपका 2 आ गया और उसको जस्टिफाई भी कर देगा। चलिए आगे रूट्स निकाल लेना यार, k का वैल्यू निकालना क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक का पता चल जाएगी क्या x में, x की वैल्यू निकाल लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल दिया है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर वर्ड डाला, बच्चा घबरा गया, सर ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया। मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, जो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट हो, एक क्वाड्रेटिक जो परफेक्ट हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका d 0 के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ सुनो।
मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल। देखो मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर आप बना लोगे। बेसिकली जो मैंने लिखा हुआ है ये एक आइडेंटिटी ही लिखी है मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डालिए तो आइडेंटिटी दिख रही। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होती है उसका डी 0 के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 होता है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इसका डी निकाल के देखो। देखो डी निकाल के, बी स्क्वायर माइनस 4a और ये c, 4 माइनस 4 आया ना 0। तो क्या सीखा, जो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होती है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। बस इतनी बात ही को याद रखना है। अब मैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, d इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन वही है जो दो किए, स्टेटमेंट बदल दी थी, आपको ध्यान में रखना है। तो हेयर फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे लिख दो छोटा सा स्टेटमेंट कि अगर कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है कि फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक यू कैन राइट इट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, फुल मार्क्स। आगे के निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, व्हाट इज बी, 2k प्लस 4। ठीक है, अब वो बी ए बी सी अलग से मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो एग्जाम में आपको लिखना है। अभी आपको आइडिया दे दिया मैंने स्टार्टिंग में, वो सब लिखा करो ए बी सी सेपरेटली कंपेयर करके। 4 दिस इज ए एंड दिस इज सी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4a एंड दिस इज सी। बस सेम कैलकुलेशन, किस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये -4 पहले मल्टीप्लाई मत कर देना, फंस जाओगे आप। गलती वही लगती है बच्चों को। इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 4 टू 8, 8 टू 16k, -4 अभी ऐसे रखना है, 4 को करो 32k, 4 टू 32k प्लस 4 -8k स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। मेरे बच्चे मुझे यहाँ पर सब में 4 कॉमन नज़र आ रहा है, तो इस -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, -4 वैसे ही कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बच रहा है मेरा k स्क्वायर, यहाँ बच रहा है 4 और यहाँ बच रहा है मेरा 4k। ये -4 मैं कॉमन ले चुका हूँ, अब ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 32k माइनस का, एंड चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता है, चलो चलने तो बाद में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा +8k स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा +k। अब यू कैन सिंप्लीफाई, k स्क्वायर वाली टर्म देख लो, k स्क्वायर 8k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, k वाली टर्म देख लो, 4k एंड k, 5k और 32 में से 5 कर दो माइनस, इट इज़ 27k टोटल बच गया। एंड 4 वाली टर्म कैंसिल ही हो गई, अरे वाह, कांस्टेंट तो कैंसिल होगा। ये 4 जो बाहर था नॉन ज़ीरो नंबर है, ये 0 से यू कैन एलिमिनेट, तो आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं मेरे बच्चे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बन गया जिसमें आपका 9 और k कॉमन है, पीछे बच रहा आपके पास k -3। ऐसा अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकाले होंगे, जीरोस निकाले होंगे, जिसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं होती, तो इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, सिर्फ आपको k कॉमन ले लेना होता है। कोई नंबर कॉमन है वो भी ले लो, ले लिए कॉमन, तो इधर 9k इक्वल टू 0 और k -3 इक्वल टू 0, 9 0 से यू कैन एलिमिनेट, तो k का वैल्यू एक 0 आ रहा है और दूसरा k का वैल्यू 3 आ रहा है। कई बार कोई वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ता है, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेशली k 0 आया तो उसको चेक करो, k 0 क्या मैं ले सकता हूँ, k इक्वल टू 0, हाँ मैं ले सकता हूँ, क्योंकि k यहाँ 0 डालूंगा ना तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 नहीं हो रही है, कुछ आ रही है, 4x स्क्वायर आ रही है, तो यू कैन टेक बोथ द वैल्यूज, दैट्स ऑल। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था, d 0 के बराबर लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट। कंडीशन वही चल रही है, d 0 के बराबर लेके चलना है, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन प्रूफ करना है। बच्चे भी ऐसे क्वेश्चन देख के घबराते हैं, भाई घबराओ मत, पहला स्टेप क्वेश्चन का यही होता है, घबराना नहीं, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं। ये जो क्वेश्चन अभी करने वाले हो ना, अभी ये वाला, अभी जो 3 कर दिए ना, उनसे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, और ऐसा मानो ये मतलब सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं जो प्रूफ करने ऐसे वाले।
बस यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है। अननोन नंबर है ABC करके, तो उसको स्क्वायर कैसे बनाना है, प्लस माइनस, बस उसका ध्यान रखना है, अपने आप ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा, देखते जाओ। तो जो क्वांटिटी का आपको दे रखी है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ABC आप लिख लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर डायरेक्ट डाल रहे हैं जो कंडीशन है कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि D 0 के बराबर होता है। आपने पहले क्या स्टेप लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ABC को लिख लेना है। क्या होता है A एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, क्या होता है B एक्स का कोएफिशिएंट, क्या होता है C कांस्टेंट टर्म। चलिए बताइए D 0 B स्क्वायर माइनस 4AC 0, व्हाट इज वैल्यू ऑफ B हेयर, इट इज C माइनस A का स्क्वायर, माइनस 4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A B माइनस C, व्हाट इज वैल्यू ऑफ C, इट इज A माइनस B। बन गया। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करते जाइए, एक स्टेज आएगी जो रिलेशन आपको बनाना ना वो बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 4 को बाहर रखना है, कितनी बार बताया आपको, AB है माइनस B स्क्वायर है माइनस AC है प्लस BC है। अब आप 4 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं, ब्रैकेट ही ओपन किया था मैंने, 4AB प्लस 4B स्क्वायर और प्लस 4AC माइनस 4BC। प्लस माइनस का खास ख्याल रखना है, ठीक है, प्लस माइनस की गलती करोगे तो फंसोगे। प्लस माइनस की गलती आपको तभी होगी जब माइनस 4 को आप पहले ही अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अगर आपने 4 बाहर रखा होगा, इन फैक्टर्स को पहले कर रहे हो, बाद में माइनस 4 को अंदर कर रहे हो, कोई गलती नहीं लगेगी आपको। चलिए अब देखो कुछ लाइक टर्म वगैरह है, तो यहाँ पर हमें बनाना क्या है, 2BAC, AC और 2B में कोई रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पर पहले स्क्वायर वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, C स्क्वायर A स्क्वायर 4B स्क्वायर, C स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख ली। अब देखो कोई और टर्म प्लस माइनस हो रही है, हाँ यार एक टर्म मुझे दिख रही है प्लस माइनस होती है, ये ना 2AC, ये 4AC, ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 4AC में से 2AC जाएगा, 2AC बचेगा प्लस का, लो भाई ये भी लिख लिया। अब कुछ और दिख रहा है आपको, और कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा, बस 4AB लिख दो और क्या लिख दो, 4AB लिख दो और क्या लिख दो, जो बच गया 4BC लिख दो, लो भाई। इसके आगे आप रुक जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा यार इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करें। बहुत प्यारी सिंप्लीफिकेशन है, आपने क्लास 9th में एक छोटा सा आइडेंटिटी पढ़ रखा है, बस वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। क्या है वो आइडेंटिटी, यहाँ पर आपने एज ए रीज़न भी उसको लिख लेना है। मैं यहाँ पर XYZ में वो आइडेंटिटी लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो X प्लस वाई प्लस Z का होल स्क्वायर, बस ये आइडेंटिटी बताई, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX। पढ़ा ना 9th में, आप पढ़ते हो ABC में A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, बस वही लिखा है मैंने XYZ में। अब यहाँ पर ये जो इसकी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है ना, ये यही बना हुआ है आपका ये एक्सप्रेशन, बस थोड़ी सी सजावट करनी है आपको ताकि एक आइडेंटिटी जैसा पूरा दिखे आपको। देखो मैं सजावट कर रहा हूँ मेरे बच्चे, यहाँ पर नेगेटिव टर्म का थोड़ा ध्यान रखना होता है। देखो यहाँ पर ये 2 टर्म नेगेटिव है, ये जो 2 टर्म नेगेटिव है ना, इनमें कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, A B या C, जो दोनों में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखें B रिपीट हो रहा है, तो B नेगेटिव कर रहा है इनको दोनों को, इसलिए यहाँ पर जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो इसमें नेगेटिव किसे रखना है, B वाली टर्म को नेगेटिव रखना होता है ताकि ये टर्म नेगेटिव आए। सर समझ नहीं आ रहा मैं लिखता हूँ, देखो फिर समझ में आएगा। C स्क्वायर है, C स्क्वायर है, इसको कुछ नहीं करना, जैसा है ऐसे ही लिखना है, ये हो गया आपका C का स्क्वायर। A को कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना है। ये जो 4B स्क्वायर है ना, इसको लिखना है माइनस 2B का स्क्वायर, इसको बोल रहा था माइनस का रखना है ताकि जब ये मैं आइडेंटिटी लगाऊँ ना पूरा, तो ये 2 लास्ट की टर्म नेगेटिव आ जाएं, क्योंकि जो नेगेटिव टर्म है उनमें जो अल्फ़ाबेट B है वो नेगेटिव कर रहा है इन दोनों को, तो इसलिए वो टर्म आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। मानो कल को AC और AB वाली टर्म नेगेटिव हो, AC और AB वाली टर्म नेगेटिव हो, तो दोनों में कॉमन कौन है, A को नेगेटिव लेना, तब माइनस A का होल स्क्वायर बना लेना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 3 टर्म मैंने लिख ली हैं, आगे क्या लिखना है, 2 टाइम XY यानी C इंटू A,
देखो ये टर्म एडजस्ट हो गई। फिर क्या लिखना है, 2yz, ये 2 और ये y और ये z, तो ये बन गया मेरा 4ab माइनस का, देखो 4ab माइनस का, और लास्ट में क्या प्लस 2zx, तो z है यहाँ पर -2b और x है मेरा c, करो मल्टीप्लाई, -4bc, लो भाई ये -4bc को एडजस्ट कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन पूरा है ये हमने एक आइडेंटिटी के तहत इसको लिख लिया है, ऐसा लिख लिया है। तो ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, ये तो इसके बराबर होता है, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये x है ये y है, आगे लिखोगे प्लस z, अब z है माइनस का तो सीधा माइनस ही आने दीजिए, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई स्क्वायर 0 से यू कैन एलिमिनेट, तो आपके पास बचा c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। भाई 2b को उधर ट्रांसफर कर दो, बताइए हुआ प्रूफ कि नहीं हुआ c प्लस ए इक्वल टू 2b। तो 9th क्लास की नॉलेज चेक की गई है भाई इस क्वेश्चन में आपकी, कि आइडेंटिटी भूल तो नहीं गए आप, भूलना नहीं है रिपीट करते रहना है। तो यही आपको प्रूव करना था, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो आगे आपका 2b इक्वल टू ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा इजी, 4th क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी, ठीक है। जस्ट अ मिनट में चेक कर लूँ यार, रिकॉर्डिंग चल रही है ना प्रॉपर, ओके रिकॉर्डिंग चल रही है। कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी होती है और मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, इसलिए मैं अभी चेक कर लेता हूँ बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, दिस योर क्वाड्रेटिक, दिस योर क्वाड्रेटिक, आपको ये a है ये b है और ये c है, इसमें भी आपके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, तो d 0 के बराबर लेके चलना है। तो वो कहानी स्टार्टिंग में लिख लेना कंपेयर करने वाली, हम यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे b स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। व्हाट इज b, 2mc स्क्र माइनस 4, दिस इज a एंड c इज दिस। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते जाओ, जो आपको प्रूफ ये बनाना है बन जाएगा बड़े ही आराम से, देखते जाइए। इट इज़ 4m स्क्र c स्क्र, क्या सिखाया मैंने, -4 को मल्टीप्लाई मत करना, अंदर फंस जाओगे, इसको बाहर रखना है, पहले इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, 1 को करो सेम आ जाएगा, m स्क्र को करो m स्क्र c स्क्र माइनस m स्क्र a स्क्र, ठीक है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, ये देखो यहाँ 4 है यहाँ 4 है, कॉमन आ जाएगा ना, m स्क्र c स्क्र माइनस ये वाला माइनस है ना, अब ये सब मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, अंदर 4 तो बाहर जा चुका है, माइनस c स्क्र प्लस a स्क्र माइनस m स्क्र c स्क्र प्लस m स्क्र a स्क्र इक्वल टू 0। अब क्या 4 एक नॉन ज़ीरो नंबर है, यू कैन लीव इट, तो पीछे जो एक्सप्रेशन बची है उसमें तो आपके मज़े लग गए, कैसे, ये कैंसिल हो गया, पीछे जो बचा उसको लिखो, फिर देखते हैं जो बनाना है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। माइनस c स्क्र प्लस a स्क्र प्लस m स्क्र a स्क्र, भाई माइनस वाली टर्म तो पहले आप उधर ले जाओ, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें माइनस कुछ भी नहीं है, तो c स्क्र उधर ले गया, प्लस का हो गया, इनमें a स्क्र कॉमन है, पीछे बचा 1 प्लस m स्क्र इक्वल टू c स्क्र। अब बताओ जो प्रूफ था बना कि नहीं बना, बन गया भाई। अब आप डरते हो इन क्वेश्चन से, देखो कितने आसानी से बना दिया, c स्क्र इक्वल टू a स्क्र प्लस 1 प्लस m स्क्र, बहुत सिंपल होते हैं, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना एक बार। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन करवाए उसमें सब में मैं कंडीशन क्या लेके चल रहा हूँ, d इक्वल टू 0, यानी रूट्स रियल और इक्वल थे तो d 0 के बराबर लेके चल रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें d को फाइंड करना है, क्योंकि उसने बोला डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, ऐसा नहीं कि d 0 के बराबर लेके चलना या ग्रेटर या लेस, नो, आपको d फाइंड करना है जिससे आपको रूट्स का नेचर पता चलेगा। अब ये नंबर जो हैं अननोन क्वांटिटी a स्क्र b स्क्र करके ac करके, इनको देख के घबराना नहीं है, ये ज़्यादा आसान होते हैं, ज़्यादा आसान होते हैं। आप d निकालो और डिसाइड करो d क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, नेगेटिव आ रहा है रूट्स आर नॉट रियल, इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बस ये लिखना है, पर d पहले निकालना पड़ेगा ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे d निकाल रहा हूँ, तो d का हमारा फॉर्मूला है b स्क्र माइनस 4ac, आपको पता है b कौन है, 2ac प्लस बी डी, एक्स का कोफिशेंट, इसका स्क्वायर -4, ये है आपका a और ये है आपका c। इस एक्सप्रेशन को पूरा सिंप्लीफाई करो, करते जाओ देखो कैसा d आता है।
2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए सी बी डी। यहाँ पर -4 अंदर मल्टीप्लाई मत करना, इसको आपने अभी बाहर ही रखना है, ठीक है। और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेना। तो इन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं लेके चलना है, डी को फाइंड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 4 तो मुझे कॉमन नज़र आ रहा है तो मैं 4 कॉमन ले लूँगा और बाकी सारी ब्रैकेट ओपन कर दूँगा। देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2ac बी डी। अब यहाँ पर ये 4 ले लिए ना कॉमन, तो यहाँ बचा माइनस, ये माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चारों टर्म माइनस के हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इट इज़ ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करो। बहुत सारी टर्म्स हैं, कुछ तो कैंसिल होनी चाहिए, देखो जल्दी। अरे भाई ये तो कैंसिल हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको लिखो, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 3 टर्म्स बची हैं आपके पास। 4 टाइम आपके पास बच गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का और प्लस 2ac बी डी, ठीक है, ये बच गया। यहाँ आके आप रुक जाओगे और सोचोगे कि डी क्या बोलूँ, नेगेटिव बोलूँ, पॉजिटिव बोलूँ या ज़ीरो बोलूँ। यहाँ पर देखो अभी आप ध्यान से, क्या आप डिसाइड कर सकते हो? अभी आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, पिक्चर क्लियर ही नहीं है क्योंकि ABC पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो 3 टर्म्स हैं इनसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप -4 कॉमन लो। ये दोनों टर्म प्लस की हो जाएंगी, ये माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस की टर्म ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएंगी, इसको आप लिख सकते हो ए डी का होल स्क्वायर, प्लस की होगी, प्लस बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया हुआ ना 4 के साथ, तो यहाँ पे जो प्लस था ये हो जाएगा अभी माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2AD और BC, वही 4 अल्फ़ाबेट है। AC BD को थोड़ी सजा लिया, A और D को कंबाइन कर लिया, B और C को कंबाइन कर लिया। क्या आपको ये आइडेंटिटी नज़र आ रही है? A माइनस बी का होल स्क्वायर, बस वो लिखना अभी आपको। तो -4 यहाँ लिखेंगे आप AD माइनस BC का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब आपका ये जो D आया है, डिस्क्रिमिनेंट आया है, इसको देखकर आप बता सकते हो ये पॉजिटिव आएगा जहाँ नेगेटिव आएगा। सर वो कैसे? मेरे बच्चे ये टर्म कैसी है? स्क्वायर वाली। कैसी है? स्क्वायर वाली। तो जो स्क्वायर वाली टर्म है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है जब आपका AD और BC बराबर आ जाए, ठीक है। लेकिन ये टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, ये टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर क्या बैठ गया? स्क्वायर बैठ गया। ये फैक्टर आपका नेगेटिव हो नहीं सकता इस स्क्वायर की वजह से, लेकिन इस बेचारे के बाहर क्या लग गया? माइनस। ये पॉजिटिव है, बाहर माइनस है, तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन कभी भी आएगी इस पूरे एक्सप्रेशन की विद दिस माइनस, वो हमेशा नेगेटिव आएगी। समझ रहे मेरी बात को? दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? नेगेटिव, इस माइनस की वजह से। देखो ना, मैं ऐसे लिखता हूँ -4 × 7, इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी? नेगेटिव आएगी क्योंकि 7 तो पॉजिटिव है ना बेचारा, लेकिन बाहर क्या है? -4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। सेम स्टोरी इधर है, ये टर्म तो बेचारी पॉजिटिव है लेकिन बाहर क्या लगा है? माइनस। इस माइनस की वजह से हमेशा के लिए क्या है? नेगेटिव। तो भाई आपने लास्ट में लिखना है डी हमारा नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसलिए आपने बोलना है रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पर रियल रूट्स हो सकते हैं जब AD और BC बराबर आएगा, तो वो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, AD BC बराबर नहीं है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं, या मैं लिख भी देता हूँ इस क्वेश्चन में कि AD इज़ नॉट इक्वल टू BC। ये कंडीशन पे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो उसको बराबर कभी लेना नहीं हमने, तो ये फॉर एवर एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी रूट्स।
आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी सिंपल, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, 3-4 स्टेप्स में हो गया है। बस यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनानी, वो डिसाइड करेगी रूट्स कैसे, ठीक है। नेगेटिव आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर फिर से के वाले क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी है मैंने। पहले बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डी 0 के बराबर लेके चल रहे थे। अब मैं बोल रहा हूँ रूट्स नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स में क्या होता है, डी लेस देन 0 होता है। अब लेस देन वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, वहाँ भी बच्चे लास्ट में गलती करते हैं कि की 2 वैल्यूज़ निकाल कर छोड़ के आ जाते हैं इक्वल टू लिख के। इक्वल तो लिख ही नहीं सकते, रूट्स नॉट रियल वाला। देखो कैसे करना है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक है, इसका A1 है, B इसका 5K है, C इसका 16 है। तो आप लिखेंगे फॉर नो रियल रूट्स, फॉर नो रियल रूट्स D लेस देन 0। इक्वल नहीं लिख सकते, रियल रूट्स नहीं है इसके, तो लेस लेके ही चलना है। एंड में किस चीज़ का ध्यान रखना वो समझे। ओके, यानी B² माइनस 4AC लेस देन 0। व्हाट इज B? 5K। 4 व्हाट इज A? 1 एंड व्हाट इज C? 16 लेस देन 0। मेरे बच्चे इस एक्सप्रेशन को अभी आपको सिंप्लीफाई करना है और K का वैल्यू निकालना है, और बच्चे निकाल के आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा गलत कर देते हैं लास्ट में। क्या? देखो, ये आ गया आपका 25K², ये आ गया आपका 64 लेस देन 0। 25K² लेस देन 64 उधर लेके जाना है, K² इज लेस देन 64/25। यहाँ तक कुछ गलती नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सेम ऐसे ही करना आपको। अब लास्ट में आप गलत क्या करते हो वो मैं लिखता हूँ, जो आप गलत करते हो मैं वो लिखता हूँ। आप क्या करोगे, K लेस देन प्लस माइनस रूट 64/25, K लेस देन प्लस माइनस 8/5। परफेक्ट है, तो ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे लाके इसको छोड़ दोगे, यही आंसर हो जाएगा। ये गलत है भाई। किसी चीज़ को K को आप बोल रहे हो वो 8/5 से लेस है, उसी टाइम उस नेगेटिव के लिए भी बोल रहे हो लेस है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको करने का तरीका कुछ और है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है ना, ये गलत है। ऐसा कभी भी मत लिखना जब लेस देन का ऐसा क्वेश्चन हो या ग्रेटर देन का हो। एक साथ प्लस माइनस आप नहीं लिख सकते लेस या ग्रेटर में, ये चीज़ का ध्यान रखें। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी वास्ट है। आपको बस शॉर्ट में मैं समझाता हूँ आपको करना क्या है। आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है, अभी जो कर रहा हूँ ना मैं, यही एग्ज़ाम में लिख के आना। मेरे बच्चे, आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है। इस नंबर लाइन पे आपने यहाँ पर जो K की 2 वैल्यूज़ निकल रही है ना प्लस माइनस में, उनको नंबर लाइन पे मार्क कर देना है 8/5। एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। छोटा नंबर पहले लिखना है, बड़ा नंबर बाद में लिखना है। 8/5 आ रहा है ना, 2 बार प्लस में और माइनस में, वहाँ से निकल रहा है, वो आपने नंबर लाइन पे मार्क कर देना है। अगर क्वेश्चन लेस देन का है, तो इसके बीच का जो रीज़न है वो आंसर होता है। इतना आपको 10th में बस याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इसके पीछे वास्ट है, इसके लिए इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ती है। एक हमारा नंबर लाइन मेथड आता है, वेवी कम मेथड, जो मैंने बनाया भी है क्लास 11th के लिए, उधर से आप देख भी सकते हो। बट मैं अभी चाहता हूँ 10th क्लास में जस्ट आप ये इसको याद रखो कि आपका जब ऐसे लेस देन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेस देन का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर K² बन गया। K बने तो कोई दिक्कत नहीं, जब स्केयर बनेगा तभी दिक्कत है। स्केयर से आपके 2 ऑप्शन आते हैं, प्लस माइनस, और ऐसा लिख के आते हैं वो गलत हो जाता है, ये गलत है। तो प्लस माइनस जो 2 नंबर यहाँ से निकल रहे हैं वो आपने नंबर लाइन पे मांग रहे हैं। छोटा नंबर पहले लिखना है, बड़ा नंबर आपको बाद में लिखना है। अगर क्वेश्चन लेस देन का बना हुआ है, लास्ट में क्या बना हुआ है, लेस देन, लास्ट में अगर लेस बना हुआ है तो बीच वाला आंसर है बस ये। तो यानी एंड में अब आपका आंसर क्या लिखना है, आपको लिखना है सर हमारा जो K है वो लेस है 8/5 से, एंड जो हमारा K है वो ग्रेटर है -8/5 से। बीच में एंड लगाना है, और नहीं लिखना है, एंड लगाना है। ये भी ध्यान रखना, लेस देन के लास्ट स्टेज पर आकर अगर लेस देन चल रहा है, बस ये आंसर। एक साथ नहीं लिख सकते आप K लेस देन प्लस माइनस 8/5, वो गलत कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, इसे याद रखना आप, ठीक है। चलिए, अब सिमिलर क्वेश्चन एक और लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने रूट्स लिखे हैं इसके, रियल रूट्स। ये नहीं पता आपको इक्वल है या अनइक्वल है, बट रूट्स रियल है, तो ग्रेटर देन इक्वल लेके चलना होता है। यह आपका क्वाड्रेटिक, A आपका 9, B आपका 3K और C आपका 4। कंडीशन क्या है, फॉर रियल रूट्स इक्वल है, पता नहीं,
नॉट इक्वल है, पता नहीं, रियल है। तो रियल में क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो ये कंडीशन लेके जानी, ग्रेटर देन इक्वल लेके चलना है। तो यहाँ फिर ग्रेटर आ गया, अब यहाँ भी के स्क्वायर का प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे लिखना है ग्रेटर के केस में वो भी समझना ध्यान से। तो इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, वट इज़ बी 3k, माइनस 4a इज़ 9 एंड c इज़ 4। देखो जो ग्रेटर लेस का ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये तभी आपको ऐसा लिखना है दो ऑप्शन में जब यहाँ पे k का स्क्वायर बना हुआ है। अगर स्क्वायर ही नहीं बना, खाली k बन रहा है, वो तो आराम से निकल जाएगा, लेस या ग्रेटर निकल जाएगा, भाई एक ही वैल्यू आती है। जब दो वैल्यूज आएगी, ग्रेटर लेस का क्वेश्चन है, फिर दिक्कत है। फिर ऐसे लिखना जैसे बार बार बता रहा हूँ। बच्चे ये हो गया आपका 9k स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ गया 9 इंटू 16, 9 बचे मैं कॉमन ले रहा हूँ, k स्क्वायर माइनस 16, 9 बचे, जीरो से यू कैन एलिमिनेट, यहाँ पर ऐसे आ गया। तो यहाँ पर आपके पास बच गया k स्क्वायर ग्रेटर देन 16। अब यहाँ फिर आप गलत क्या करोगे गलत वाला पार्ट में साइड में लिख रहा हूँ, आप लिखोगे प्लस माइनस 4, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे आप, प्लस माइनस 4, ये गलत है। एक साथ उसको लिखना ग्रेटर देन 4 और उसी टाइम लिखना ग्रेटर देन माइनस 4, वो गलत है। कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को, ये बचे मेरी नंबर लाइन, दो यहाँ पर k की वैल्यू निकल रही है, एक -4 और एक 4। जब क्वेश्चन ग्रेटर देन वाला है, इक्वल का तो यहाँ बस लिखना है, जब क्वेश्चन ग्रेटर देन वाला है तो आपका ये वाला पार्ट आंसर होता है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लेस में बीच वाला पार्ट आंसर होता है और ग्रेटर में बाहर वाले दो पार्ट आंसर होते हैं ठीक है, मतलब 4 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए ही आपका आंसर 16 से ग्रेटर आएगा, स्केयर करेंगे, और -4 से पीछे वैल्यू के लिए ही के स्केयर आपको 16 से बड़ा आंसर देगा। इसका मतलब ये होता है। तो अभी फिलहाल आप याद रखें, ग्रेटर देन वाले के लिए दो पार्ट जो हुए नंबर लाइन के वो आंसर है, और लेस देन वाले के लिए एक पार्ट आंसर है सेंटर वाला। तो अब यहाँ पर एंड में आपको क्या लिखना है, सर के ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे और डालना है, एंड नहीं डालना है, ठीक, ग्रेटर में और डालना है और लेस देन में एंड डालना है, और के लेस देन -4, दैट्स ऑल। ये लिख के छोड़ देना, सफिशिएंट। एक साथ प्लस माइनस मत लिखना, ग्रेटर या लेस का क्वेश्चन चल। आई होप इट इज क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द 9th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। कह रहा है इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, -5 इसका रूट है, ठीक है, मान लिया, -5 इसका 0 है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, और इस क्वाड्रेटी के इक्वल रूट्स हैं, बताइए के का वैल्यू क्या होगा। मेरे बच्चे यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जिस जगह से आपको के निकालना है ना, जिस क्वाड्रेटिक से आपको के निकालना है, उसके अंदर पी भी है, उसके अंदर पी भी है। जब तक ये पी नहीं निकलेगा आप के नहीं ढूंढ सकते, के का वैल्यू भी पी में घूमता रहेगा। तो आपको पहले ये पी को ढूंढना पड़ेगा। तो उस पी को ढूंढने के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है जो पहली वाली है। यहाँ इसके अंदर देखो पी है, पी निकलेगा क्योंकि -5 हमारी हेल्प करेगा। ओके, देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू राइट डाउन -5 इज रूट ऑफ 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर -5 इसका सोल्यूशन है, इसका रूट है, तो -5 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसमें हम पुट कर सकते हैं x की जगह, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि -5 उसका 0 है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपको सिंपली -5 x की जगह पे लिख देना है, जैसे आप करते थे 9th में, वो उसका सोल्यूशन है तो वेरीफाई कर लो, बस वही हो रहा है। तो -5 डाल दिया x की जगह, यहाँ से p का वैल्यू निकल रहा है बड़े आराम से। -5 का स्क्वायर 25 को 2 से करेंगे 50 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ गया -5p, यहाँ पर -15, सिंप्लीफाई करो मेरे बच्चे, 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 5p, एंड हेयर 35 इज इक्वल टू 5p। तो कितना आ गया p, 35/5, दैट इज 7। p का वैल्यू निकल चुका है। ये p हमारी हेल्प करेगा नेक्स्ट क्वाड्रेटिक में k को ढूंढने में। तो अब जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक है उसमें p का वैल्यू डालो। नाउ लिखते हुए आप यहाँ पर नेक्स्ट वाली क्वाड्रेटिक लिखेंगे, p है x² प्लस x है, एंड प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से k निकालना है, तो यहाँ पर हम p निकाल चुके हैं, तो उसको बोलो यार p 7 है, तो अब यहाँ पे 7 डाल लो पहले, दैट्स ऑल। अब ये बिल्कुल ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, लो भाई बन गया। क्या है इस क्वाड्रेटिक की कंडीशन जिससे k निकालना है, रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन है। तो मतलब d इक्वल टू 0, मतलब b स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो व्हाट इज b? 7 माइनस 4a7 c के। सिंप्लीफाई करें मेरे बच्चे, अपने आप आपका वैल्यू निकल जाएगा। मेरे को तो यहाँ 7 कॉमन दिख रहा है, पीछे बचा 7 माइनस 4k। 7 इज़ अ नॉन जीरो नंबर, यू कैन एलिमिनेट इट विद 0, तो इट इज़ लाइक दिस, 7 इज इक्वल टू 4k। सो व्हाट इज k? सर k इज 7/4। दिस इज आंसर। आई होप इट इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, देखने में बहुत भयंकर लग रहा है। अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे सर? क्यूब है, 3abc। अरे भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल ही यही है इन 10 क्वेश्चन में। देखते जाओ। हमें कंडीशन क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। रियल तो नहीं लिखा, इक्वल लिखा, मतलब रियल भी है। इक्वल है तो d0 लेके चलना है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। ऐसे 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 निकलेगा रिलेशन। ये रही आपकी क्वाड्रेटिक, इसका ABC दिख रहा है, ये A है, इसका ये B है, ये पूरा इसका C है। कंपेयर वगैरह कर लेना, ABC लिख लेना। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फॉर इक्वल रूट्स। क्या होता है इक्वल रूट्स के लिए? D इक्वल टू 0। तो जब D 0 के बराबर होता है तो आप लिखते हो b स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। B क्या है? देखो भाई क्वाड्रेटिक से, आपका B है -2a स्केयर माइनस bc, इसका होल स्केयर। ये हो गया b स्केयर माइनस 4a, क्या है? c स्केयर माइनस ab, ये है आपका a, ठीक है। b स्केयर माइनस 4ac, c कौन है? b स्केयर माइनस ac इक्वल टू 0। सो दिस इज योर d इक्वल टू 0। वैल्यू डाल दी है। डर लग रहा है देख के? अरे भाई क्या सिखाया मैंने? इस -4 को कुछ मत करना इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पर -2 लगा है बाहर, ऊपर उसका स्केयर है तो ये 4 हो जाएगा। और ये फैक्टर जो है इसका होल स्केयर ओपन कर लो। हाउ? a स्केयर b स्केयर -2ab, आइडेंटिटीज के इससे को ओपन कर लिया। और पीछे है -4, इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो। c स्केयर b स्केयर, ये हो जाएगा c क्यूब a, फिर a b क्यूब, आगे ना क्यूब आना स्टार्ट हो गया देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस a स्केयर bc। समझ आ रहा है? पहले मैंने c स्केयर को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, फिर मैंने -ab को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो 4 टर्म्स मेरे पास ये आ गए। और इक्वल टू 0 ये चल रहा है भाई साहब। अब इन सब में ध्यान से देखो, ये देखो 4 और ये 4, सबसे पहले ये 4 कॉमन है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो 4 मैंने बाहर ले लिया, इनको फिर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। ये बन गया मेरा a का पावर कितना, सॉरी ये स्क्वायर था यहाँ पर, ये बन गया मेरा a का पावर 4, ये बन गया मेरा b स्क्वायर c स्क्वायर, ये मेरा बन गया 2a स्क्वायर bc। हो गया सारा ब्रैकेट सिंप्लीफाई। इसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला माइनस अंदर, 4 तो बाहर जा चुका है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो। c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c क्यूब a, फिर माइनस किया मल्टीप्लाई, प्लस ए बी क्यूब, फिर माइनस किया a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। सारा ब्रैकेट सब ओपन हो गया। अब देख लो कोई लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, कुछ कैंसिल वैंसिल ऐसा कुछ हो रहा है? लेट मी चेक। तो भाई कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हाँ सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं हाईएस्ट पावर वाली लिखूंगा, 4 0 से यू कैन एलिमिनेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a का पावर 4, फिर क्यूब वाली टर्म ढूंढो। क्यूब वाली टर्म, एक ये है क्यूब वाली टर्म और एक ये है क्यूब वाली टर्म। तो पहले हम ए बी क्यूब लिख लेते हैं, फिर हम सी क्यूब ए लिख लेते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म मैं 3 लिख चुका हूँ हाईएस्ट पावर वाली। अब देखो बाकी वाली टर्म, बाकी वाली टर्म को हमने ध्यान से देखा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है, ए स्क्वायर बी सी, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, दोनों माइनस किए हैं तो 3 टाइम हो गया। डन, ये भी हो गई। अब हमारे पास जो बाकी टर्म्स बची वो कौन सी बची? बी स्केयर सी स्केयर, अरे ये तो कैंसिल हो रहा है पकड़ में नहीं आया पहले, अब आ गया पकड़ में, ये कैंसिल हो गया, उड़ा दिया इसको। अरे वाह, मज़ा आ गया, सारी टर्म हो गई सिंप्लीफाई।
मेरे बच्चे देखो, जो बनाना था 2 स्टेप में बन रहा है, ये बन रहा है 2 स्टेप में ही, सिर्फ डी निकाला, सिंप्लीफाई किया है। अब इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ए। यहाँ क्या बच रहा है? ए क्यूब। यहाँ क्या बच रहा है? बी क्यूब। यहाँ क्या बच रहा है? सी क्यूब। इसका ए कॉमन है तो एक ए बच गया। लो भाई, फैक्टराइज हो गया। तो 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में है तो कैसे लिखते हो आप? सर हम ऐसे लिखेंगे, इधर ए इक्वल टू 0 और दिस बड़ा वाला फैक्टर इक्वल टू 0। तो 3abc को यू कैन ट्रांसफर अदर साइड, हैंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अच्छे से प्रैक्टिस करना। टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं क्वाड्रेटी के एक्स्ट्रा। उनमें महारत हासिल करना, मास्टरी हासिल करना, एक्सपर्ट हो जाना। अगर ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, एनसीईआरटी भी तो मतलब निपट जाएगी बड़े आराम से, और वो कर भी ली होगी अभी आपने, बट ये 20 क्वेश्चन नहीं छोड़ने। तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक को हम यही पैक करेंगे अभी। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सिलेबस हम पूरा करवाएंगे इस चैनल के थ्रू, आप मस्त रहिए। बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आपके आने वाले हैं, राइट। तो अभी के लिए इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।